Good evening to all dear aspirants. Friends, this video is all about MPPSC Prelims Examination 2026 which was conducted by MPPSC on this Sunday. Friends, first of all, I would like to thank MPPSC for conducting this examination in very secure and peaceful manner. Apart from that, I would also appreciate MPPSC for releasing the answer key in just 24 hours for the larger and broader perspective of the interest of students. फ्रेंड्स, यहां पर स्टूडेंट्स तीन भागों में बटे हुए हैं. एक तो वे जिनके मार्क्स 200 के आसपास आ रहे हैं, एक वो जिनके मार्क्स 170 से 190 200 के आसपास हैं, और तीसरे वो जो 170 से नीचे हैं. कई लोगों का ये मानना है कि सर क्या कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, आपको क्या लगता है, कितना हमने कहीं ज्यादा अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया, कम अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया. तो साथियों, यहां मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा जो सर्वे है वो बाकी इंस्टीट्यूट्स के टेलीग्राम्स पोल की तरह नहीं है कि मैं टेलीग्राम पर पोल डाल दिया और बोला कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, टिक करो, तो सब अपने मन से 100 नंबर लाने वाला भी 180 पे टिक कर रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो मेरा जो प्रेडिक्शन है कट ऑफ का, वो कम से कम ऐसे 60-70 स्टूडेंट्स के अनुभव पर आधारित है जो लगातार पिछले बार से मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या वो सिलेक्ट हो चुके हैं. उनके अनुभवों के आधार पर है. अगर उनके लगातार मार्क्स, अगर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 170-190 के बीच कहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हीं के आसपास कहीं कट ऑफ होगा. क्योंकि ऐसे स्टूडेंट अगर 10 भी मिल रहे हैं जो लगातार मेंस दे चुके हैं पहले, और उनके मार्क्स किसी एक रेंज में आ रहे हैं, तो उससे बड़ा इंडिकेशन, उससे बड़ा संकेत किसी भी पोल का नहीं हो सकता. हमेशा मैं इस बात पर विश्वास करता हूं. और मेरा जो इस मामले को लेकर जो मेरा प्रेडिक्शन है वो इन्हीं 50-60-70 स्टूडेंट्स पर आधारित है. और ये मान के चले कट ऑफ की रेंज कहीं ना कहीं इसी के आसपास होगी. हालांकि ये एग्जाम पहली बार माइनस मार्किंग के साथ हो रहा है, तो माइनस मार्किंग के साथ हुआ, तो अभी भी इस पे बहुत कुछ बोलना बहुत जल्दबाजी होगी. लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पीएससी को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने फर्स्ट टाइम माइनस मार्किंग लागू की थी, छत्तीसगढ़ पीएससी ने फर्स्ट टाइम माइनस मार्किंग लागू की थी, उनका कट ऑफ 55 से 60% के आसपास कहीं आकर गिरा था. लेकिन यहां पर 2-3 नए फैक्टर हैं. नंबर 1, यूपी पीसीएस 2018 जब पहली बार माइनस मार्किंग आई थी, तब वहां पर करीब 20,000 लोगों को मेंस के लिए लिया गया था. और यहां पर वही घिसे पिटे 4500 लोगों को लेंगे ये लोग. वही घिसी पिटी पोस्टें 150, 160, 161 के आसपास पोस्टें हैं. यहाँ पर घिसी पिटी का मतलब मेरी संख्या से है, विद्यार्थियों के संदर्भ में ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं तो आप अन्यथा लें उसको. वही 160, 161 पोस्टें, वही 4500 लोगों को लेंगे, तो संख्या बहुत कम है अभ्यर्थियों की. सबसे बड़ा इंपैक्ट यही डालेगा. दूसरा, जो इकोनॉमिक्स पूछी उन्होंने, इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं था, हम सब जानते हैं. इकोनॉमिक्स के नाम पर केवल संख्याएं थी. पेटेंट वृद्धि दर कितनी है, 230%, 280%, 150%, इस टाइप के क्वेश्चंस थे. और ऐसे प्रश्नों की संख्या 20 के आसपास थी. तो अगर ऐसे प्रश्नों की संख्या 20 के आसपास है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टूडेंट्स के एवरेज अटेम्प्ट कम है. अगर कोई 85 से ऊपर गया, तो इसका मतलब यह है कि वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि वही कुल्हाड़ी पर पैर मार रहा था, और माइनस मार्किंग के कारण उनके मार्क्स बहुत कम हुए. बट फिर भी जो मेरा अनुमान है, मैं अभी भी उसको 55 से 60% के आसपास ही लेकर चल रहा हूं. लोग भले 180, 190 बोल रहे हों, लेकिन मेरे हिसाब से अनरिजर्व का जो कट ऑफ होगा वो बहुत हद से हद अगर गया तो 175 से 185 के रेंज में ही होगा. 185 से ऊपर नहीं जा रहा, मुझे नहीं लगता. 175 के नीचे भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं लग रही. हालांकि 175 के नीचे जाने की मैं अभी भी संभावना व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 185 से ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा नामुमकिन टाइप लग रहा है. क्योंकि अगर 180 से ऊपर चला गया तो मैं मान लूंगा कि भैया मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता का स्तर आसमान छू रहा है, बहुत बढ़ चुका है, ये मैं मान लूंगा. लेकिन ऐसा होना नहीं, ऐसा होने जाने की संभावना कम लग रही है. तो अनरिजर्व 175 के आसपास, 175 से 185 के बीच में कहीं. ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो ओबीसी 170, 172, 168 वाला भी मुझे कोई एकदम ऐसा नहीं लग रहा. उसको भी घबराना नहीं चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और अभी भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करना चाहिए. एकदम ये नहीं कि हम बाहर हो गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. क्योंकि ये पेपर 100 क्वेश्चन में से भी अगर माइनस मार्किंग नहीं भी होती तो भी 75 लाना भी मुश्किल हो रहा था इस पेपर में. तो माइनस मार्किंग के साथ तो आप सोचिए और भी कितना कम होगा. दूसरा, ईडब्ल्यूएस भी 168, 165, 168 के आसपास मैं मान के चल रहा हूं. और बाकी एससी एसटी उसके तुलना में आप और 5-5, 7-7 नंबर कम कर लीजिए. तो इस तरीके से ये मेरी रेंज, जो कट ऑफ की जो रेंज है, पुराने स्टूडेंट्स के
अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, कोई पोल के बेसिस पर नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं भी कभी भी अपने संस्थान में अपने स्टूडेंटों के बीच भी कभी पोल नहीं करवाया कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। केवल मेरी वार्तालाप उन्हीं लोगों से होता है जो लगातार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिलेगा, जिससे आप अपने आप को समझ पाएंगे कि हम अंदर है कि बाहर हैं, ताकि आप कम से कम आगे की तैयारी संतुष्टि से कर सकें। थैंक यू सो मच।